मेहनत से सींचते खेतों खलियानों को ये देश उन्हीं से रोशन है। हर निवाले से रिश्ता उनका, हमारे घर उन्हीं से पोषण है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया और मैं हूं दीपक कुमावत। हम बात कर रहे हैं देश के अन्नदाता की, किसानों की, क्योंकि किसान हमारे देश का आधार है, समाज की रीढ़ है। यही नहीं, धरती पुत्रों की मेहनत पर भी भारत की पूरी आबादी निर्भर है। लेकिन शायद ये अन्नदाता हमसे कुछ नाराज है। आखिर नाराजगी की वजह क्या है? क्योंकि लगातार किसान आंदोलन पर उतर रहे हैं। और क्यों देश में विरोध का स्वर आज पूरे विश्व में गूंज रहा है, भारत की नींव को कमजोर कर रहा है। क्यों कोई ये नहीं समझ रहा कि इस देश का आधार या नींव अगर कमजोर होती है तो ये करोड़ों की आबादी वाले देश का हर नागरिक भी कमजोर होता है। दरअसल किसानों के इस विरोध की शुरुआत अगस्त 2020 में 3 कृषि बिलों को लेकर पहली बार सामने आई, जब संसद में सितंबर 2020 में किसान उपज व्यापार वाणिज्य और विधेयक, मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा विधेयक पर किसान समझौता और आवश्यक वस्तु विधेयक पारित किया गया। बिल पास ही नहीं बल्कि सितंबर 2020 में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 3 विधेयकों पर मुहर भी लगाई। इसके बाद किसान बिल के विरोध में मुखर हो गए। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के सिंधु और टीकरी बॉर्डर पर आंदोलन का आगाज हुआ। तब तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पुरजोर तरीके से उठी। किसानों ने आशंका थी कि इस नए कानून से उनकी निर्भरता कॉर्पोरेट सेक्टर पर बढ़ जाएगी और ये हमारी एमएसपी को खत्म कर देंगे। समय के साथ बढ़ते विरोध की लहर ने देश को हिलाकर रख दिया। इस मसले की गूंज सुप्रीम कोर्ट में पहुंची तो 12 जनवरी 2021 को 3 कृषि कानूनों पर रोक लग दी। सरकार और आंदोलनकारी किसानों के बीच पनपे डेडलॉक को समाप्त करने की पूरी कोशिश भी हुई। फिर 26 जनवरी 2021 को किसान संघ ने ट्रैक्टर परेड का आगाज किया। तब प्रदर्शनकारियों ने लाल किले में जमकर प्रदर्शन किया, हंगामा बरपाया और धरती पुत्र के आंदोलन में किसान और दिल्ली पुलिस आमने सामने होकर भिड़ गए। किसानों की मेहनत शायद रंग लाई और 19 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने कृषि कानून की वापस का ऐलान भी किया। इसके बाद जाते जाते 2024 के दिसंबर की शुरू में ही भारतीय किसान परिषद, किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा सहित दूसरे संगठनों ने नोएडा और दिल्ली कूच किया। ये किसान नए कानून में मुआवजे की मांग पर अड़े हैं। जनवरी 2021 में सबक लेते हुए किसान आंदोलन के नए आगाज पर पुलिस गंभीर है, तो वहीं नोएडा और दिल्ली पुलिस अलर्ट पर है और बॉर्डर पर सतर्कता बरती गई है। हालांकि सरकार की ओर से हर संभव कोशिश है कि जब तक मांगों पर सहमति नहीं बनती तब तक किसानों को रोके रखा जाए, क्योंकि इस बार किसानों ने दिल्ली चलो का नारा बुलंद किया है और उनकी मंशा संसद के घेराव की है। किसानों की मांग है जमीन अधिग्रहण से प्रभावित किसानों को 10% विकसित प्लॉट और नए भूमि अधिग्रहण कानून का फायदा मिले। तो क्या आम जनता एक बार फिर मजबूत है जाम में फंसने को? जी हाँ, ऐसा होना भी संभव है और इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता। ऐसे में हमारी और देश के किसानों से अपील है कि वे देश के प्रगति को समझे। सब कुछ समय पर हो और उसके मुताबिक हो, लेकिन जरूरी नहीं वो रास्ता आंदोलन का हो। ऐसा इसलिए है कि ये वो किसान नहीं सकते जिसमें देश को सोने की चिड़िया साबित करने का जज्बा सदियों से दिलों में समाया हुआ है। क्या ये वही किसान हैं जिनका जमीर ये गवाही नहीं देता कि देश में आमजन जीवन को अस्त व्यस्त कर दे? क्या ये वही किसान हैं जो खेतों में जी जान से काम करते हैं ताकि हमारा देश मजबूत हो सके? और अंत में भारत की मजबूती और आर्थिक आधार को दुनिया में ऊंचाइयों पर ले जाने में धरती पुत्रों का सहयोग अव्वल रहा है। और फिर जिंदा जमीर वाले कल भी जंग लड़े हैं और आज भी लड़ रहे हैं एक खुशहाल जीवन के लिए। लेकिन उनको भी 1967 में आई फिल्म उपकार के गीत मेरे देश की धरती सोना उगले हीरे मोती की भावना समझनी होगी। आज के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए अपडेट इंडिया न्यूज़।